देखिए, वर्तमान जो विधायक जी हैं भावना गौड़ जी, उनको टिकट कटने का मेन कारण है कानों का कच्चा रहना। क्या अजय राय के अलावा पालम विधानसभा में कोई अध्यक्ष लायक बंदा नहीं था? क्या विधायक ने उनके अंदर क्या खूबी देखी? सबसे बड़ा पतन का कारण वही है, वो किसी का फ़ोन नहीं उठाता था, किसी की बात सुनता नहीं था, पूरा जल माफिया चला रखा था, टैंकर पूरे उसके अंडर में चलते थे, जो टैंकर लिखा के आ रहा वो कट जाते थे। दोस्त ने बिल्डिंग बनाई महावीर क्लेव में, मैं रिक्वेस्ट करके आया, अजय राय जी मेरे दोस्त है, बिल्डिंग बना रहा है, एमपीडी वाले परेशान कर रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं। अजय राय जी बोले कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उसके बावजूद भी 3 दिन बाद उनका जय वहाँ पे जाता है, रात को कपड़ा बांध कर मुँह पे पैसे लेकर था, 2 लाख रुपये लेकर आया। सबसे बड़ा कारण अजय राय है, भावना गौड़ की टिकट कटने का कारण अजय राय है, जिन्होंने कार्यकर्ताओं को, जो समझदार थे, पढ़े लिखे कार्यकर्ता थे, उनको कभी एक मंच पे बैठने ही नहीं दिया। उन्होंने तोड़ फोड़ रखी हमेशा कार्यकर्ताओं के बीच में। हमारे यहाँ पे एक पानी की बहुत बड़ा मैटर बना हुआ है सुनील सोलंकी का, उसका पर्सनली इश्यू बनाया गया। कुछ कार्यकर्ताओं ने भड़काया विधायक को, विधायक का नेचर ऐसा नहीं था, विधायक ने उसको पर्सनल इश्यू बनाया और उस 9 नंबर गली में अभी तक पानी से नहीं जुड़ा गया। क्या एक सुनील सोलंकी के चक्कर में पूरी गली को परेशान कर दिया जाए? अच्छा, ये बताइए अंत में कि माहौल किस तरह का देखते हैं, कितना खेल बिगाड़ देंगे अगर वर्तमान विधायक जो है किसी और पार्टी से निर्दलीय लड़ती हैं और ये लोग उनके साथ में रहें, तो जोगिंदर जी का खेल बिगड़ने वाला है क्या? नहीं, देखो, जोगिंदर जी का खेल नहीं बिगड़ेगा। टीम जो होती है, टीम वर्क होता है हर चुनाव में, जो टीम वर्क है पूरा 100% जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो सारे जोगिंदर साहब के भाई के साथ लग चुके हैं और जोगिंदर भाई को बहुत ही अच्छे बहुमत से जिता के लेके जाएंगे। फिर अब 3 बंदे रह गए उनके पास, जो वर्तमान में जो अभी काउंसिलर चुनाव लड़ा था साधनगर से, संजय गौड़ जी, हस्बैंड जिनके संजीव अजय राय जी। नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। पालम विधानसभा में इस वक्त बहुत बड़ी हलचल है। एक और वर्तमान विधायक हैं तो दूसरी ओर जो प्रत्याशी हैं जोगिंदर सोलंकी आम आदमी पार्टी के, वो लगातार अपना चुनाव प्रचार करते हुए, तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो उनके साथ लगे हैं, लेकिन कुछ एक लोग जो है वो वर्तमान विधायक के साथ में मौजूद हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता मौजूद हैं पालम विधानसभा के, जो कि अपना एक ग्रुप भी संचालित करते हैं व्हाट्सएप पे, उसमें तमाम तरह की जो गतिविधियाँ हैं वो चलती रहती हैं। एक बार उनसे जानेंगे कि आखिर में वास्तव में राज क्या है, वर्तमान विधायक का टिकट क्यों कटा और जोगिंदर सोलंकी के पक्ष में कितने कार्यकर्ता हैं और किस तरह का जो माहौल है वो बन सकता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। क्या कुछ कहेंगे वर्तमान विधायक के टिकट कटने के जो कारण हैं उनके बारे में? देखिए, वर्तमान जो विधायक जी हैं भावना गौड़ जी, उनको टिकट कटने का मेन कारण है कानों का कच्चा रहना। कुछ चापलूसी टाइप के लोग थे जो कानों में जाकर के भर देते, अनिल ने ऐसा बोला, फलाने कार्यकर्ता ने ऐसा बोला, उनकी बात पर पूर्ण रूप से विश्वास किया गया और जिन बंदों के बारे में बोला गया उनको कभी पूछा नहीं कि आपने ऐसा क्यों बोला है, तो वन साइड माना गया। ठीक है, कौन लोग थे ऐसे? उसमें कई कार्यकर्ता थे जिन्होंने अपना बिजनेस चला रखा था और बिजनेस टाइप के लोग थे। आज वो उनके साथ भी नहीं हैं, आज वो यहीं खड़े हैं, पार्टी के साथ खड़े हैं। पहले वो उनके झोली में बैठे हुए थे, कह रहे थे कि अनिल ने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, उसकी बात पर पूरा विश्वास किया, लेकिन वो आज उसका कारण टिकट कटने का कारण बना। अच्छा, जोगिंदर सोलंकी के पक्ष में किस तरह का माहौल है और वर्तमान विधायक और वर्तमान आपके एक सिटिंग पार्षद हैं, एक हारे हुए पार्षद हैं, वो उनके साथ में हैं, तो कितना माहौल बदल सकते हैं? क्या कुछ खेल हो सकते हैं यहाँ पे? देखिए, जोगिंदर सोलंकी बिल्कुल एक नया चेहरा आप पार्टी ने देखा है, इसके ऊपर कोई दाग नहीं है, साफ छवि का बंदा है, यूथ से आया हुआ है, फाइनेंस भी स्ट्रॉन्ग है और कार्यकर्ता पालम के सारे लगे हुए हैं। जो पुराने कार्यकर्ता थे जो एमएलए से मतलब दबाव में आकर के घर बैठ गए थे, एमएलए ने उनके साथ गलत बर्ताव किया, तो वो सब बाहर निकल के आ चुके हैं। करीब करीब मधु विहार से, पालम साधनगर से, महावीर क्लेव से और पालम गाँव से जो पुराने कार्यकर्ता 5 साल से घर बैठे हुए थे, आज वो हमें एक मंच पे दिखाई दे रहे हैं। मेरा सवाल दूसरा था आपसे। मेरा सवाल ये था कि वर्तमान जो विधायक हैं आपकी, ठीक है, उनके साथ में एक वर्तमान निगम पार्षद भी हैं, एक हारे हुए निगम पार्षद हैं, वो सब उनके साथ में हैं, तो चुनाव को कितना प्रभावित कर सकते हैं वो? देखो, मैं कोशिश जी बता देना चाहता हूँ आपको, वर्तमान का जो पार्षद है अजय राय जी, मैं साफ नाम बता रहा हूँ, अजय राय जी हैं, वो पिछले 10 साल से लगातार विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। क्या अजय राय के अलावा पालम विधानसभा में कोई अध्यक्ष लायक बंदा नहीं था? क्या विधायक ने उनके अंदर क्या खूबी देखी? सबसे बड़ा पतन का कारण वही है, वो किसी का फ़ोन नहीं उठाता था, किसी की बात सुनता नहीं था,
पूरा जल माफिया चला रखा था। टैंकर पूरे उसके अंडर में चलते थे, जो टैंकर लिखा के आ रहा वो कट जाते थे और जो वो भेजता था वही जाता था। मैं खुल के बोल रहा हूँ, ना किसी का दबाव न डर है मेरे को चीज़ का। मैंने खुद ने व्यक्तिगत जाकर देखा है। मेरे दोस्त ने बिल्डिंग बनाई महावीर किले में, मैं रिक्वेस्ट करके आया, अजय राय जी मेरे दोस्त है, बिल्डिंग बना रहा है, एमपीडी वाले परेशान कर रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं। अजय राय जी बोले कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उसके बावजूद भी 3 दिन बाद उनका जेई वहाँ पे जाता है, रात को कपड़ा बांध कर मुँह पे पैसे लेकर आता, 2 लाख रुपये लेकर आया। ये मैं आपको आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं प्रत्यक्ष में प्रमाणिक जरूरत नहीं है, मैं प्रूफ भी दे दूंगा। तो क्या लगता है कि वर्तमान जो विधायक हैं उनकी टिकट कटने के पीछे कहीं ना कहीं अजय राय भी एक बड़ा कारण है? सबसे बड़ा कारण अजय राय है। भावना गौड़ की टिकट कटने का कारण अजय राय है, जिन्होंने कार्यकर्ताओं को, जो समझदार थे, पढ़े लिखे कार्यकर्ता थे, उनको कभी एक मंच पे बैठने ही नहीं दिया। उन्होंने तोड़ फोड़ रखी हमेशा कार्यकर्ताओं के बीच में। और जो बात कही जाती है कि टैंकर माफिया को खत्म कर देंगे, आम आदमी पार्टी ने ये कहा, लेकिन टैंकर तो आज भी बदस्तूर जारी हैं और उन्हीं टैंकर के दम पे जो है ये कहा जाता है, ऐसा मुझे नहीं पता, ऐसा कहा जाता है कि उन्हीं टैंकरों को बंद करने की धमकी दे के जो महावीर एंकलेव वार्ड है उसको जीता गया। देखिए, महावीर एंकलेव के अंदर बहुत बुरा हाल हो रहा है पानी के लिए। किसी भी गली में पूरा पानी की व्यवस्था कहीं नहीं है। महावीर एंकलेव में सीवर की व्यवस्था भी चरमराई हुई है। वहाँ पे जो पैसे देते हैं, काफ़ी लोग की शिकायत है कि हम पैसे देकर टैंकर मंगवा रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी झूठ है, वो तो ऊपर वाला जाने, लेकिन कहीं ना कहीं गलत काम तो जरूर हो रहा है। दूसरी बात, पालम विधानसभा के साधनगर वार्ड नंबर 138, हमारे यहाँ पे पानी की बहुत बड़ा मैटर बना हुआ है सुनील सोलंकी का। उसका पर्सनली इश्यू बनाया गया, कुछ कार्यकर्ताओं ने भड़काया विधायक को। विधायक का नेचर ऐसा नहीं था, विधायक ने उसको पर्सनल इश्यू बनाया और उस 9 नंबर गली में अभी तक पानी से नहीं जुड़ा गया। क्या एक सुनील सोलंकी के चक्कर में पूरी गली को परेशान कर दिया जाए? क्या ये उचित है? ये बात नहीं। पूरी गली में करीब 2000 वोट है, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर। वो विधायक ने, कुछ लोगों ने गलत मिसगाइड किया, उसके वजह से उनके व्यक्तिगत दुश्मनाई बनी सुनील सोलंकी और भावना गौड़ जी की। मैं अभी कह रहा हूँ, भावना गौड़ का नेचर ऐसा नहीं था, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। तो क्या लगता है जोगिंदर सोलंकी अगर जीतते हैं तो आप इस बात से मुतमईन हैं कि उनको सहमत करेंगे कि वास्तव में इस तरह का मसला था और जो 9 नंबर गली है उसको पानी मिलेगा? पर पानी हम कोशिश करेंगे चुनाव से पहले पानी मिल जाए 9 नंबर गली को। अभी हमारी इसमें चल रहा है। अभी हमारे एक स्वाति मालीवाल जी थी, जी जो राज्यसभा सांसद थी पहले, वो भी यहाँ पे आई थी देखने के लिए इसी मैटर को, और उन्होंने लोकसभा में भी उछाला है और उन्होंने ट्विटर पे भी काफ़ी डाला हुआ है। लेकिन सुनील सोलंकी, क्या अकेला सुनील सोलंकी पानी थोड़ी पिएगा? ठीक है। अच्छा, ये बताइए अंत में कि माहौल किस तरह का देखते हैं, कितना खेल बिगाड़ देंगे अगर वर्तमान विधायक जो है किसी और पार्टी से निर्दलीय लड़ती हैं और ये लोग उनके साथ में रहें, तो जोगिंदर जी का खेल बिगड़ने वाला है क्या? नहीं, देखो, जोगिंदर जी का खेल नहीं बिगड़ेगा। टीम जो होती है, टीम वर्क होता है हर चुनाव में। जो टीम वर्क है पूरा 100% जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो सारे जोगिंदर साहब के भाई के साथ लग चुके हैं और जोगिंदर भाई को बहुत ही अच्छे बहुमत से जिता के लेके जाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। भावना गौड़ का क्या होगा? भावना गौड़ जी देखते हैं क्या करती हैं, किस पार्टी से चुनाव लेकर टिकट लेके आती हैं। अभी तो बीजेपी का टिकट क्लियर नहीं हुआ है। अगर बीजेपी में भी किसी अच्छे बंदे को टिकट मिलती है तो चुनाव उस पर डिपेंड करेगा। अच्छा, आम आदमी पार्टी कितने लोग उनके साथ में होंगे, कितने कार्यकर्ता होंगे और कितने लोग उन्होंने अपनाए होंगे, जिनके काम किए होंगे, वो लोग तो उनका साथ देंगे ना? जिन कार्यकर्ताओं के ऊपर एमएलए भावना गौड़ जी को विश्वास था, आज वो कार्यकर्ता सारे जोगिंदर के मंच पे बैठे हुए हैं। आज देख लीजिए आप, इसी प्रांगण में सारे कार्यकर्ता आए हुए हैं। फिर अब 3 बंदे रह गए उनके पास, जो वर्तमान में जो अभी काउंसिलर चुनाव लड़ा था साधनगर से, संजय गौड़ जी, हस्बैंड उनके संजीव अजय राय जी। ठीक है। वर्तमान में केवल अब मुझे मुतमईन कर दीजिए, रिजल्ट क्या रहने वाला है? जोगिंदर सोलंकी आम आदमी पार्टी से हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो भी कैंडिडेट होंगे, और भावना गौड़ अगर निर्दलीय आती हैं, किसी और दल से आ जाती हैं, कांग्रेस पार्टी ने भी अभी शायद सीट छोड़ी हुई है, क्या पता वहाँ से कुछ हो जाए। ठीक है, तो हालात क्या रहने वाले हैं, क्या चुनाव का परिणाम क्या देखते हैं? देखिए, अब जो चुनाव है, ये चुनाव हो गया, जनता अपनी जो रिक्वायरमेंट है, जनता की जो केजरीवाल जी जो स्कीमें दी हैं, 2100 रुपये महिला सम्मान के लिए दिया हुआ है, और जो 60 साल के लिए चिरंजीवी योजना दी गई है ट्रीटमेंट के लिए, ये काफ़ी प्रभाव डालेगी चुनाव में। इसके अलावा जो 18,000 रुपये का ब्राह्मण जो कार्ड खेला है केजरीवाल जी ने, वो भी कारगर साबित होगा। भावना जी का आपको नहीं लगता कुछ बनने वाला है? जी का इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। पब्लिक समझदार है, वोटर समझदार है। उन्होंने कभी भी अगर संगठन को साथ लेके चलती, आज ये नौबत नहीं आती। संगठन ही जो कुछ करता है। ठीक है। अंतिम बात ये है कि आप लगभग ये देखते हैं कि शायद वो इस तरफ ना आए, समर्थन ना दें अपना? नहीं, वो समर्थन नहीं दे पाएंगे।
आपने देखा आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, बहुत पुराने कार्यकर्ता बताते हुए कि किस तरह के हालात थे और वास्तव में भावना गौड़ का जो टिकट है वो क्यों कटा और आगे जो हालात होने वाले हैं वो किस तरह के होंगे। साथ में जोगिंदर सोलंकी जो है उनके पक्ष में माहौल है, तमाम जो कार्यकर्ता, तमाम जो पदाधिकारी हैं वो उनके साथ में हैं और एक तरफा जो जीत है जोगिंदर सोलंकी की वो होगी, भावना गौड़ के हाथ शायद कुछ भी ना आए। सहयोगी गौरव कुमार के साथ में अनंत कौशिक।